कोई नबी ना आया था, कोई डराने वाली किताब ना आई थी। सारे कहेंगे क़ालू बला, क्यों नहीं। कुरान आया, सोसाइटियों में आया, इलाकों में आया, मोहल्लों में आया, दुकानों मकानों घरों में आया। फकज़्ज़बना, हाय हमारी बदकिस्मती, व्हाट्सएप की खबरों पे यकीन किया, कुरान की खबरों पे यकीन न किया। उठाओ कुरान, कैसा पानी अल्लाह पिलाएगा। उलमा मौजूद है, वो कुरान का तर्जुमा सीखो, समझ आएगा। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। मिशका शरीफ में मौजूद है, पतेला आंकड़ों से पकड़कर उठा कर लाया जाएगा। इसकी हिज्जत गर्मी इतनी तेज होगी, चेहरे भुन जाएंगे। इतना खतरनाक पानी, इसकी भाप हरारत इतनी तेज होगी, कटोरा मुंह के पास ले जाएंगे, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेगी। बोलो सारा जहान झूठा, हमारा नबी सच्चा। सारा जहान झूठा, अल्लाह का कुरान सच्चा। उठाओ कुरान, नबी ने फरमाया। ये कांटे मिशकात शरीफ में अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मुझे खाना खिला। हजारों साल गुजर गए, खाना नहीं खाया। अल्लाह कहेगा इन्हें जहरीली कांटे वाली घास खिलाओ। ये घास खाएगा, कांटे गलों में फंस जाएंगे। वो सोचेगा दुनिया में कोई चीज फंसती थी, उतारने के लिए पानी पीता था। वो फिर पानी मांगेगा, ऐसा पानी अल्लाह पिलाएगा, एक घोंट पीते ही अंतड़िया कट कट कर पिछले रास्ते से बाहर आ जाएंगी। कुरान को सिफारिशी बनाओ, वबाल न बनाओ। हालात देखो चारों तरफ। अरे इनके त्योहार हमारी मस्जिदों के बाहर मनाए जाते हैं, मस्जिदों में बम फट रहे, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है, तबलीगी मिशन पर पाबंदी लग रही है, मदारिस की चेकिंग चल रही है, मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, अजान लाउड स्पीकर पर अजान पे पाबंदियां लग रही है। आप देखो यूपी के हालात देखो, हमारे मुल्क के तरह तरह कितने शहरों के हालात, कितने खतरनाक हालात है। अल्लाह की कसम, बदर में 313 थे, लेकिन जलील नहीं थे, जैसी जिल्लत की जिंदगी आज गुजार रहे। 313 थे। क्या सामान था हमारे पास? 2 घोड़े, 6 सिरे, 8 तलवारें, 70 ऊंट। आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है, लेकिन जिल्लत, पस्ती, ज़बूहाली के शिकार है। 313 थे। जब ये काफिला गुजरा था ना, वहां चौक पर कुछ मुनाफिक बैठे थे, इन्होंने मजाक उड़ाया था, कौन सा आसरा है तुम्हारा, किस कौम से लड़ने जा रहे हो। हुजूर काली कमली ओढ़े आगे आगे जा रहे थे। एक मुसलमान सिपाही ने इशारा करते हुए कहा, न तैगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, न तैगो तीर पे तकिया न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। अल्लाह ने 1000 का लश्कर फरिश्तों का आसमान से उतारा था। हम कामयाब हुए थे, जीते थे। आज मदद क्यों नहीं आती? हम दिन से दूर हो गए, हम नाम के मुसलमान रह गए, काम के। अरे अकाबिर की जिंदगियां उठा लो, अकाबिर की जिंदगियां कैसे। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फरमाने लगे, इल्मे दीन प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, इल्मे दीन को सीखना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उस पर अमल करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूलल्लाह आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, इजाजत हो तो हमें भी अपनी राय पेश करो। कहाँ बताओ आपकी क्या राय है। हजरत अली फरमाने लगे, मेहमान प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, मेहमान की खातिरदारी करना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और मेहमान को खुश करना बाल से भी ज्यादा बारीक। हमारे यहाँ तो मेहमान आ जाए ना बुखार चढ़ जाता है, वो भी अंदर नहीं आया उससे पहले पूछते रवानगी कब है। उलमा ने लिखा है, खाना कितना भी पुरतकल्लुफ मुरग्गन क्यों ना हो, मेहमान के साथ खाया जाए, उम्मीद है कयामत के दिन अल्लाह इसका हिसाब नहीं लेगा। और ये जो मेहमान है ना, जो मदरसों में पढ़ते हैं, ये तो रसूलुल्लाह के मेहमान है। दुनियावी डिग्री वालों को न खिलाओ, चलो कोई एतराज नहीं हमें, लेकिन इनको तो खिला दो। एक एक बच्चा उठा लो कि एक एक बच्चे की कफालत हमें हर साल करनी है। ये मदरसे वालों के लिए तादाद बढ़ाना भी आसान हो जाएगा।
ये तादाद बढ़ाना चाहते, इनके पास असबाब नहीं है, माल नहीं, पैसा नहीं है। एक एक बच्चा, मैं तो पहले ये कहूंगा अपना एक एक दे दो। किसी के पास 4 बच्चे हो ना तो एक बच्चा यहाँ दे दो, मदरसे में वक़्फ़ कर दो। उम्मे अम्मारा ने दे दिए थे ना उहुद में 4 रिश्तेदार। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उहुद की जंग में बेटा भी शहीद हो गया, बाप भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया, खाविंद भी शहीद हो गया। जब ये अफवाह कानों में पड़ी, आमीना का लाल भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा 70 साला बूढ़ी माई पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में काफिला मिला, काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा, ओ उम्मे अम्मारा, अरे तेरा बेटा शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी, मुझे मेरे बेटे की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा, अरे तेरा भाई भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी, मुझे मेरे भाई की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा, अरे तेरा खाविंद भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी, मुझे मेरे खाविंद की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ खदीजा आयशा के खाविंद का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा, अरे तेरा अब्बा भी शहीद हो गया। कहा, मुझे मेरे अब्बा की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ, मुझे पहले बताओ फातिमा रुकैया के अब्बा का क्या हाल है। हुजूर सामने आए, उम्मे अम्मारा की नजर पड़ी, वहां हुजूर के पास गई। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू। कहा, उम्मे अम्मारा हमें बड़ा दुख हुआ, तेरे 4 करीबी रिश्तेदार आगोश मौत में शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उम्मे अम्मारा मुस्कुराई, हुजूर का पल्ला पकड़ लिया। कहा, कोई गम नहीं, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत। इन्होंने 4 दे दिए, तुम एक ही दे दो मदरसे में, या तो एक उठा लो मदरसे से। ये सिर्फ मदरसे वालों की जिम्मेदारी नहीं है। इस बस्ती में 4000 मकान है, अगर वो सारे 4000 मकान वाले जिम्मेदारी उठा लें, बाहर से चंदा मांगने की जरूरत ही ना पड़े। जब तक ये जिंदा है हम जिंदा है, मदरसे मर गए खत्म, समझ लो हम खत्म। कितनी मुख्तसर तनख्वाहों में पढ़ाते, 6000, 7000, 8000, ज्यादा से ज्यादा 10,000। 10,000 में क्या होता, 10 दिन नहीं चलते। और बच्चे भी किसके, इनके थोड़े ही है, हमारे ही तो बच्चे पढ़ रहे, हमारे ही बच्चे पढ़ रहे। बच्चे ये पढ़ाए, बेटा हाफिज हो जाएगा, कहाँ नूरानी ताज कहाँ माँ बाप के सर पे सजाया जाएगा। इनाम तो बाद में माँ बाप ही लेते हैं, पढ़ाते ये पूरी जिंदगी। दिलों में इल्म का एहतराम नहीं रहा, अहले इल्म का एहतराम नहीं रहा। सारे नियत करें इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, बोलो इंशाल्लाह, और मदरसे का भरपूर ताउन करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। तो हजरत अली फरमाने लगे, मेहमान प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना शहद से भी ज्यादा मीठा है, मेहमान को खुश करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह आप भी अपनी राय पेश फरमाए। हुजूर ने फरमाया, मारिफत प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, मारिफत इलाही का मिल जाना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उसके बाद अल्लाह की नामर्जियात वाले अमाल से बचना बाल से भी ज्यादा बारीक है। फातिमा तो ज़हरा कहने लगी, अब्बा जान इजाजत दो तो बेटी भी राय पेश करना चाहती है। कहा, बेटी बता तेरी क्या राय है। फातिमा कहने लगी, हया प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, चेहरे पे हिजाब शहद से भी ज्यादा मीठा है, और सारी जिंदगी गैर मर्द की चेहरे पे नजर न पड़े बाल से भी ज्यादा बारीक है। ये मामला बड़ा मुश्किल है, बाजार में जाना ही मुश्किल हो गया है, गली गली जिना का अड्डा बन चुका है। ये शादियों में खाने जाते हैं ना, पहले से इनकी चैटिंग फिक्स होती है
12 नंबर के गेट पे नीम के दरख्त के नीचे तेरा इंतजार करूंगा। ये खाना नहीं खाता, उससे पहले वहां खड़ा रहता है। कितनों की शादियां हो जाती है ना, तो दूसरों की शादी में उसका रिश्ता फिक्स हो जाता है। वो शादी में खाने नहीं जाते, चिट्ठी फेंक नहीं जाते। इतना जीना, इतनी बेहयाई। 1400 साल पहले हमारे नबी ने कहा था देवर मौत है, आज भाभी देवर के साथ बाइक पे घूमती है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने कहा था मर्द की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें रंग हो, जिसमें बू हो, रंग न हो, और औरत की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें रंग हो, बू न हो। यहाँ मामला उल्टा है। इतनी परफ्यूम लगा के आती है, 40 मील दूर से पता चलता है कांग्रेस की बच्ची आ रही है। सारा शरई सिस्टम बिगाड़ दिया है। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, कहा या रसूल अल्लाह ये महफिल यहाँ सजी हुई है, वहाँ अर्श पे धुम मची हुई है। रब्बुल आलमीन की इजाजत लेकर मैं भी अपनी राय पेश करने आया। कहा आप अपनी राय पेश करें। जिब्राइल अमीन फरमाने लगे राह खुदा प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, राह खुदा में जान माल की कुर्बानी देना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और इस्तिकामत बाल से भी ज्यादा बारीक है। जिब्राइल अमीन कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह भी अपनी राय पेश करता है। कहा अल्लाह की क्या राय है? कहा जन्नत प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, जन्नत की नेमतें शहद से भी ज्यादा मीठी है, और जन्नत तक पहुंचने के लिए जो पुल सिरात है वो बाल से भी ज्यादा बारीक है। यूं ही नहीं गुजर जाएंगे। सारी रात नंगा नाच देखती नस्ल, ताजिर सूद पे औलादे माँ बाप की नाफरमान, तिजारत के नाम पर बाजारों में सूद सट्टा, हुकूमत के नाम पर फिरानियत, झूठ बोलना, शराब पीना, जुए खेलना, माँ बाप की नाफरमानी करना, उलमा को गालियां देना, तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना, लोगों से हसद करना, जलन अदेखाई, मस्जिदों की बेहुरमती, मस्जिदों में गाने बजाना, ज़कात न देना, रोजे न रखना, नमाजों की पाबंदी न करना। कौन सी बदमाशी ऐसी है जो पिछली कौमों ने की हमने छोड़ के रखी है? अरे सिर्फ मछली के तो पकड़ी थी शनिचर को, और वो भी पकड़ी नहीं थी, घड़े खो देते, उछल उछल के आई थी, इतवार को पकड़ के खाया था। अल्लाह ने कहा वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, सुबह उठे 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। बोलो जोर से बेशक। अकाबिर की जिंदगियां उठाओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, इनका इंतकाल हुआ ना, इन्होंने वसीयतनामा लिखा था मेरी नमाज जनाजा हर कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसके अंदर 4 शर्तें पाई जाए। कितनी शर्तें बोलो? मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए। पहली शर्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। दूसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला फौत न हुई हो। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत न छूटी हो। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। आज अगर ऐसा वसीयतनामा होता ना, सबसे पहले छलांग लगा के वही आगे आता जिसने कभी फजर पढ़ी नहीं होती। बहुत बड़े वली का जनाजा है, चलो नमाज पढ़ा लो, बाद में और व्हाट्सएप पे फोटो तो छपेगा। वो सच्चाई का जमाना था, झूठे लोग थोड़े ही थे। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ा है बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला ना छोटी हो। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रशीद अहमद गंगोही की मुलाकात के लिए गए थे देवबंद से गंगो। गर्मी का मौसम, बड़ी चिलचिलाती धूप थी, वहां कुआं था, वहां लोटा पड़ा हुआ था।
इन्हें बहुत प्यास लगी थी, वो पानी निकाला, पानी पिया, इतना कड़वा, सारा थूक दिया। जोहर की नमाज के लिए जब मौलाना रशीद अहमद गंगोई तशरीफ लाए, कहा हजरत जी आपके कुएं का पानी इतना कड़वा कैसे हो गया? कहा क्यों? कौन कहता है? लोग दूर दूर से आते हैं, मशकी से भर के ले जाते हैं, बड़ी तारीफ करते। वो लोटा वहीं पड़ा हुआ था, उठा के दे दिया कि हजरत आप चख लीजिए, कहीं मेरी तबीयत तो नासाज नहीं, क्या मेरा मुंह तो कड़वा नहीं। मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने पिया, इन्होंने भी सारा थूक दिया। लेकिन ये राज मौलाना रशीद अहमद गंगोई जानते थे। कहा मौलाना कासिम साहब, कुएं में कोई खराबी नहीं, पानी में कोई खराबी नहीं, दरअसल ये लोटा उस कब्र की मिट्टी का बना हुआ है जिस कब्र में बेनमाज मुर्दा दफन है। मिट्टी का घड़ा बनाया, आग में जलाया, हवा में सुखाया, इतने मरहलों से गुजरने के बाद इसमें पानी छोड़ा, इतना कड़वा है, बेनमाज मुर्दे का क्या बना होगा? नमाजी बन के मर मेरे भाई, बेनमाजी बन के न मर। यक्तनिम खमसन कबला खमसिन मिशकात में जवानों से कहूंगा, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। सबसे पहले मेरे नबी ने फरमाया शबाब का कबल हरमिक, बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। जवानों से कहूंगा अभी सजदा कर मेरे भाई, एक वक्त वो आएगा तेरे आज़ाब बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। अब 50 नमाजें दी थी अल्लाह ताला ने मेराज में। कितनी दी थी बोलो? 50। ये बकरा ईद आएगी ना, एक हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का निकालो, छठे आसमान पे मिल गए, न मिलते सीधे नीचे आ जाते तो क्या होता? या 5 तो पढ़ी नहीं जाती। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी नमाजें मिली? कहा 50। कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी, आपकी उम्मत 50 कहां से पढ़ेंगे? जाओ कम कराओ। मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी गए फिर आए, कितनी रह गई? कहा 45, 5 कम हो गई, कहा नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए फिर आए, 40, 35, 30, 25, 30, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए, हर चक्कर में 5 कम हो गई। कितने चक्कर लगाए बोलो? आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता, न इमाम न मुअज्जिन न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। उलमा बैठे, मैं इनकी मौजूदगी में कहता हूँ मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी ने मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी रह गई? कहा 5। कहा जाओ और कम कराओ, आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेंगे। हमारे नबी ने कहा नहीं अब तो जाते मुझे शर्म आती है। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह को तो पता ही है 50 की 5 ही हो जानी। अल्लाह एक ही चक्कर में 45 कम कर देता, इतने चक्कर लगवाने की क्या जरूरत थी? मेरा अल्लाह का हमारे नबी से इश्क देखो। कहा मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहे ताकि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से कहता हूँ आप बार बार क्यों भेज रहे? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं रब से कहता ना तुझे देखना है, कहता लंतरा नहीं, तेरे बस की बात नहीं। उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ये मूसा निगाह मुस्तफा देखे। और एक बात, अल्लाह के यहाँ कलाम नहीं बदलता। अल्लाह ने फौरन पहले कहा 50, फिर अल्लाह ने अपनी बात बदल दी, कहा नहीं 45, कहा नहीं 40, कहा नहीं 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। अल्लाह ने 9 मरतबा अपना कलाम बदल दिया। अल्लाह के ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात तो नहीं बदलती। अल्लाह ने 9 मरतबा कलाम बदला, फौरन दूसरा ज़ाब्ता उतार दिया, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरे महबूब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। बैतुल्लाह में एक नमाज कहाँ 1 लाख, जमात के साथ कहाँ 70 लाख, मस्जिद नबवी में कहाँ 50,000। ये कितने हज पढ़ के आते नमाज नहीं पढ़ते। अरे यार हाजी बन के आया, 5-6 लाख रुपए टूर में दे दिए टूर वाले को, हाजी बना नमाज नहीं पढ़ता। कमौलाना वहाँ 1 महीने में 2.5 महीने एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ 70 लाख, मस्जिद में 50,000, 2.5 महीने पढ़ के आओ, हिसाब लगा लो अब क्या जरूरत है। अच्छा है तो मुफ्ती ने, वरना फतवाई दे देता हाजी के लिए नमाज माफ है। पढ़ेंगे ना नमाज, बोलो इंशाअल्लाह। नमाज ना छोड़ो, नमाजी बन के मरो, बेनमाजी बन के ना मरो। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का पानी नहीं पिया। हमारे घर का हाल देखो, बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज, बेटे की गोद में मौत आई, बेटा बेनमाज, अब्बा की गोद में मौत आई, अब्बा बेनमाज, हमशीरा की झोली में मौत आई, हमशीरा बेनमाज, डॉक्टर के हाथों मौत आई, डॉक्टर बेनमाज, हमारा मुर्दा जिस्म घर
जाने देगा। घरों में नमाज का रवाज डालो, बेटियों से नमाज पढ़ाओ, बच्चों से नमाज पढ़ाओ, बीवी से नमाज पढ़ाओ। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी नमाजी बन गई, इंशाल्लाह मैं डंके की चोट कहता हूँ, कोई कायनात की ताकत तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी औलाद को इर्तिदाद का शिकार नहीं बना सकती। घरों में नमाज नहीं रही, सारा दिन फिल्म चलता है, सीरियलें चलती है। एक एपिसोड छूट जाए ना, खवातीन का हाल बताऊं, एक एपिसोड छूट जाए ना, यूं चेहरा बिगाड़ दी जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। इतना बुरा हाल है घरों का। पहले जमाने की औरतें कैसी हुआ करती थी, आज हमारे घरों का हाल देखो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते, मैं हज के सफर से आ रहा था, मुल्क शाम की तरफ जा रहा था, मैंने गुड़िया को देखा था, तो लकोदक सहरा में देखा, तो मैंने कहा सलाम अलैकुम। गुड़िया कहने लगी सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, कुरान से जवाब दे रही है। मैंने कहा इस लकोदक सहरा में तने तनहा क्या कर रही? कहा मैं युज़लिल्लाहु फला हादिया लह, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया काफिले से भटकी हुई लग रही है। कहा कितने दिन हो गए? कहा सलासा लयालिन सविया, 3 रातें हो गई मैं काफिले से बिछड़ चुकी हूँ। मैंने कहा तेरे पास पानी वगैरह तो है नहीं, तो नमाज कैसे पढ़ती है? कहा फइल्लम तजिदु मान फतयम्ममु साइदन तय्यिबा, तो मैं समझ गया तयम्मुम करके नमाज पढ़ती। मैंने कहा तेरे पास खाना पानी तो है नहीं, तुझे कुछ खाना दो? कहा सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, मैं तो रोजे से हूँ। मैंने कहा सफर में भी रोजा? कहा वन तसुमु खैरुल लकुम फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लक, नफली रोजा है। मैंने कहा सफर में फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, नफल रोजा रखे हुए? कहा वन तसुमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोजे की जजा मालूम हो जाए तुम सफर में भी रोजा रखना शुरू कर दो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते, मैं जो बोलता ना पलट के कुरान से जवाब देती है। मैंने कहा मेरी जबान में बात क्यों नहीं करती, कुरान से क्यों जवाब देती है? वो बुढ़िया कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामा अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। मैंने कहा कहां से आया है, कहां जाना है? कहने लगी सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं समझ गया हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। मैंने कहा मेरे पास ऊँटनी है, तुझे अपनी ऊँटनी पर सवार कर दूं? कहा वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहु अल्लाह, जो भलाई करोगे ना अल्लाह जानता, अल्लाह इसकी जजा देगा। मैंने अपनी ऊँटनी को बिठाया, उसके ऊपर बुढ़िया को बिठाया, पेड़ लगाई। मेरी आरज़ू थी बिछड़े हुए काफिले से जुड़ जाए। बहुत आगे गए, मैं अशआर गुनगुनाता था ताकि ऊँटनी तेज भागे। तो मुझे कहने लगी फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, अशआर क्यों पढ़ते हो, कुरान नहीं जानते, कुरान पढ़ो। जब बहुत आगे गया, पानी वाला इलाका है, वहां कुछ लोग बैठे हुए थे, तो जब काफिले पे नजर पड़ी उसने झट से कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा इस काफिले में तेरा कोई शनासाई है? कहने लगी अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। मैंने कहा तेरे बेटों के नाम क्या है? उसने 3 आयत पढ़ी, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वत्तखदल्लाहु इब्राहीम खलीला या यहया खुदिल किताबा बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इस काफिले में इसके 3 बेटे, मूसा, एक का नाम इब्राहिम, एक का नाम यहया। मैंने आवाज लगाई, मजमे को चीरता, काफिले को चीर दो। 3 जवान मेरे पास आए। मैं कुछ बोलूं उससे पहले बुढ़िया अपने बेटों के मुखातब होकर कहने लगी फबअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही इलल मदीना, पैसा उठाओ बाजार जाओ रोटी ले आओ। एक गया रोटी ले आया, मेरे सामने पेश की, कहा कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया, अब तक जितने एहसान किए खाओ, इसकी जजा है। मैंने कहा मैं नहीं खाता, पहले तुम्हारी माँ का किस्सा सुनाओ। 4 घंटे हो गए कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं करती। तो एक बेटा कहने लगा आप 4 घंटे में थक गए, आज 40 साल हो गए मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की। ये इसी कुरान को मानने वाले थे जो कुरान मेरे तुम्हारे घरों में ताकतों की जीनत बना हुआ है। ये इसी कुरान को मानने वाले थे जो आज कुरान, जिस कुरान पे हमारे घरों में गर्द गुबार चढ़ा हुआ है। ये इसी कुरान को मानने वाले थे जिस कुरान की मैं और आप आज झूठी कसमें खाते हैं। 40 साल हो गए, अब मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए खाली कोने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला फौत न हुई हो। दूसरी शर्त, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए खाली कोने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत न छूटी हो। मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए खाली कोने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए खाली कोने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने लिखा है, इतना बड़ा मजमा, सहारनपुर, मेरठ, संभल, देवबंद, दिल्ली, चारों तरफ से लोग आए। 80,000 मुहद्दिस थे, 1,000 आलिम थे, 1.5 लाख नाजरा कुरान पढ़ाने वाले थे, 2 लाख से ज्यादा हुफ़ाज़, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मजमा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है जिसके अंदर चारों बातें पाई जाती, आगे आए और जनाजा पढ़ाए। किसी के अंदर 2 है तो 2 नहीं है, 1 है तो 3 नहीं है, 3 है तो 1 नहीं है। जब शाम का वक्त हुआ, मजमे को चीरता हुआ एक जवान आगे आया, चेहरे से कफन की चादर हटाई, गरम गरम आंसू टपके। जवान कहने लगा, ओ ख्वाजा, मैं जानता हूँ तू किसको क्या कर गया है। मैंने बड़ी मख्फी जिंदगी गुजारी, मेरा राज सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था, मेरा ख्वाजा जानता था। अगर तेरा जनाजा नहीं पढ़ाता, पढ़ाने वाला कोई नहीं, अगर मैं पढ़ाता हूँ मेरा राज कोई नहीं। डरता इस बात से हो, अब तक तो चारों शर्तें मौजूद है, अगर आगे की जिंदगी में इसके खिलाफ हो गया, काली कमली वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। मजमे को मुखातब करके कहने लगा वो जवान, सफे बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। यकीन करो, ये किसी इलाके का पीर नहीं था, किसी मदरसे का शेखुल हदीस नहीं था, किसी मस्जिद का इमाम नहीं था। उस जमाने में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस था। बादशाह है, तकबीर उला कज़ा नहीं हुई, बादशाह है, असर की सुन्नत नहीं छूटी, बादशाह है, तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, बादशाह है, माँ बेटी बहू बहन के अलावा कभी अजनबी लड़की पे नजर नहीं पड़ी। पब्लिक कैसी होगी, जो मरता होगा सीधा जन्नत में जाता होगा। कैसे कैसे अकाबिर दुनिया में आए। एक छटांग मसूर की दाल का उबला हुआ पानी घर के 11 अफराद पीकर सो जाते थे। हजरत मदनी का घराना खुद लिखा है नक्शे हयात किताब के अंदर, शाम का वक्त होता, मदीना वालों की सब्जियों फलों के फेंके हुए छिलके उठाकर लाकर चाकू से काटकर चबाकर सारी रात मौलाना हुसैन अहमद मदनी रियाजुल जन्नत में खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते थे। फिर ईमान भी ऐसा था, इन्होंने ही तो फतवा दिया था अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। मौलाना इनके खिलाफ तो वारंट जारी हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कदमों में गिर गए, कहा हजरत फतवा बदल दीजिए, कहा फतवा बदलता हूँ ईमान बदल जाएगा। अंग्रेज गवर्नर पूछता है फतवा दिया है, कहा कल भी दिया है आज भी देता हूँ। जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जबान है, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। ये ईमानी ताकत थी। आज यहूदी दंदनाते फिरते, हम छुपते फिरते, ईमानी ताकत नहीं रही। कहा जानते हो इसकी सजा क्या है, कहा सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। पसीना नहीं आया, कहा इसकी सजा फांसी है। बगल से कफन की चादर हटाई, निकाली, मेज पर रखी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया हूँ। कफन तो यहाँ भी मिल जाता, वहां से लाने की क्या जरूरत। कहा जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की हो उसकी चादर ओढ़कर कब्र में जाते मुझे शर्म आती है। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद के मुरीद थे। अंग्रेजों ने बच्चियों को घसीट कर बाहर कर दिया था, मकान को आग लगाई थी, इनको जेल में कैद कर दिया था। दूसरे 2-3 उलमा और थे,
20-20 शेर वजनी लोहे के कड़े पहना दिए और घोड़े को हंकाने वाला चाबुक मार मार के इन्हें हंकाया गया, दौड़ाया गया। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते, जब नमाज का वक्त हो जाता था हम तयम्मुम करके सजदे में चले जाते थे, वो जालिम बड़ी जोर से चाबुक मारता था, सुभान रब्बियल आला में इतना मजा आता था हमें कुछ पता भी न चलता था। 2-4 रोज के बाद वो अंग्रेज का कासिद आया, कहने लगा कल तुम तीनों मौलवियों को फांसी दे दी जाएगी। ये तीनों उछलने कूदने लगे तो कहने लगा मौलाना साहब शादी का कार्ड नहीं है तो फांसी का पर्चा है। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाने लगे, तू क्या जाने हमारा तो कुरान पे ईमान है। अल्लाह का कुरान कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरी राह में शहीद हो गया मेरे यहाँ जिंदा है। तुम्हारे यहाँ मुर्दा हो सकता है, हमारे यहाँ जिंदा है, खिलाया भी जाता है पिलाया भी जाता है। वो दौड़ा भागा आया, कहा सारा मामला गड़बड़ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वो मैंने फांसी का पर्चा दिया, वो तीनों उछलने कूदने लगे। कहा हमें तो मौलवियों को खुश नहीं होने देना। वो गवर्नर कहने लगा, वैसे भी मौलवी को कोई खुश होने नहीं देता। मौलवी बाइक लाया, का मौलवी कहाँ से लाया? मौलवी गाड़ी लाया, का मौलवी कहाँ से लाया? अब भी जिब्रील लेके आए। ये लॉन पे बंगले बनाए ना, कोई एतराज नहीं। मौलवी साइकिल लाए, फौरन उंगलियां उठती है, मौलवी कहाँ से साइकिल लाया? कहा हम तो मौलवी को खुश, कहा क्या करना है? कहा फांसी कैंसल। फिर वहां पिंजरे में बंद कर दिया मौलाना जाफर थनेसरी को। ऐसा पिंजरा कांटे वाला, न बैठ सकते थे न खड़े रह सकते थे। इनके दिल से सदा आई कि ये लगता है आखिरी वक्त है, दुरूद पढ़ता पढ़ता रुखसत हो जाऊं। इन्होंने दुरूद पढ़ना शुरू किया। इधर गशी आई, बेहोशी आई, धड़ंग से गिरे, इधर कांटा लगा, उधर काली कमली वाले का ख्वाब में दीदार मिल गया। अकाबिर की जिंदगी आप पढ़ो, हमारे ईमान को महमेज मिलेगी, हमारे हौसलों को तकवीयत मिलेंगी। मदारिस की कदर करे, अपने ईमान की कदर करे। जिस नबी के उम्मती है उस नबी की कदर करे। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से भी प्यार होना चाहिए। यहाँ बैठा हुआ हर बंदा नियत करे, इंशाल्लाह ये जलसा कामयाब तब है जब हम नियत करके उठे हमें आज ही से अपनी जिंदगी को बदलना है। बोलो इंशाल्लाह। हमें अपनी जिंदगी में कुरान लाना है। मैं नहीं कहता रोजाना 5 पारे पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, 3 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो। आहिस्ता आहिस्ता तुम अपनी तादाद बढ़ाओ। इंशाल्लाह देखो, अगर कुरान जिंदगी में आ गया, जिंदगी में नमाज आ गई, कायनात की कोई ताकत हमें रुस्वा और जलील न कर सकेंगी। इसलिए मुसलमानों सारे नियत करें, इंशाल्लाह हमें नमाजी बनना है, कुरान को सीने से लगाना है। बोले इंशाल्लाह। इस मदरसे का भी ताउन करना है। देखो ये इलाके का मदरसा है, हमारी जिम्मेदारी है हम यहाँ से हम खुद स्पॉन्सर बन जाए। एक एक बच्चे की कफालत अगर अपने जिम्मे ले लेते तो इनके लिए भी काम आसान हो जाएगा। 1 साल का जितना खर्चा है पूछ लो, और पूरा साल का खर्चा एक एक बच्चा, यही कह दो कि एक बच्चे को मुझे हाफिज बनाना है, वो मौलाना हसीबुल्लाह क्या नाम है, अब बंदों को खड़ा कर दो, थोड़ा चंदा भी करा देते, मदरसे का फायदा भी हो जाए। जिसके पास जितनी गुंजाइश है मदरसे को देते जाओ, इंशाल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ने कुरान में कहा कौन है जो मुझे कर्जा दे? अल्लाह कर्जा मांगता है। ये अल्लाह का कर्जा क्या है? यही मदारिस है। मंदल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना। अल्लाह को कर्जे की क्या जरूरत है? अल्लाह कहता है कौन है जो मुझे कर्जा दे? यहाँ दिया हुआ तुम्हारे यहाँ जन्नत के अकाउंट में जमा हो जाए। यहाँ दोगे अल्लाह वहाँ 700 के हिसाब से बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह आपको देगा इंशाअल्लाह। दिल खोल कर जल्दी से, टाइम बहुत हो चुका है, और सारे नियत करें इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़नी है जमात के साथ। बोलो इंशाअल्लाह। मोहम्मद भाई सरपंच साहब की तरफ से 1000 रुपये। चलो हर बंदा 2-2 हजार दे दो, काम खत्म हो जाएगा। जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है,
वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ जलाने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ जलाने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी के कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधे अकबर के मोटों पे आया। जो पूछा नबी ने के कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधे अकबर के मोटों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत। हमारे नबी ने चंदा मांगा था, सिद्दीक़ अकबर सारा कुछ लेके आ गए थे। और फिर क्या कहा था? वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आके इतना मजा था, इशारे में आके इतना मजा था, कि फिर डूब जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्ना सा असगर, वो एक अगर यही कह रहा है, वो खैमे में रोकर। वो नन्ना सा असगर, वो एक अगर यही कह रहा है, वो खैमे में रोकर। ए बाबा ने पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा ने पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दोस्तों, हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और नहायत ही सलीस अंदाज में जामे और मुफस्सल खिताब से नवाज रहे थे। मज़ीद नगमाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें नवाज रहे थे। खिताबत के दौरान लबों से फूल झड़ रहे थे और सामीन के कुलूब को ताजगी बख्श रहे थे। वक्त की किल्लत की बिना पर हम हजरत की शान में फ़कत ये कहना मौजू समझते हैं, उनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, उनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, गुंचा व गुल की रंगीन जवानी देखी, बस मुंसब अब्र बन के बरस पड़ने को। हजरत मैं फिर शुरू कर दूंगा बयान। हम सुनेंगे इंशाल्लाह, हम सुनेंगे। और मैं एक शेर ये मुकम्मल करके मैं चाहता हूँ कि फिर एक नात सुने हम। अब्र बन के बरस पड़ने को जो आया वाइज, बेतरा हमने खमे में की सैलानी देखी। और काश ना ये रात खत्म होती ना ये बात खत्म होती, और काश ना ये रात खत्म होती ना ये बात खत्म होती, जो प्यास दिल की बुझती तो कुछ और बात होती। मजीद इरशाद। देखो मेरा ईमान बहुत कमजोर है, पैसा मत दो वरना 3-4 पढ़ लूंगा।